आज के वीडियो में मैं एक यूनिक प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को शायद नहीं होगा, लेकिन मेरे को हुआ था। अगर आपको भी वो प्रॉब्लम है, तो वो आप इस वीडियो को देख के सॉल्व कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम क्या है? मैंने जब वेटेड कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट किया था, उसके बाद मेरा प्रोग्रेस काफ़ी जल्दी-जल्दी हो रहा था। उसके बाद मेरे कुछ मसल्स में एक ट्विच सा फ़ील होता था। कैसा ट्विच? जब मैं वर्कआउट करने के बाद मेरे उन मसल्स को फ्लेक्स करने की कोशिश करता था, तो वो देख के ऐसा लग रहा था कि मसल का जो पूरा एक सारे फाइबर्स होते हैं ना, कुछ फाइबर्स टेंडन से अलग होके वो अलग से फ्लेक्स कर रहे हैं। तो वहाँ पे मैं थोड़ा-सा टेंशन में आ गया था कि ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ। तो ये चीज़ कौन से मसल्स में हो रहा था? मेरे केस में सिर्फ़ 2 मसल्स में हो रहे थे। ब्रेकियोरेडियलिस में। ब्रेकियोरेडियलिस यानी कि यहाँ पे फोरआर्म पे एक यहाँ पे मसल रहता है, उसको कहते हैं ब्रेकियोरेडियलिस। और एक जो मसल है, वो मेरे हो रहा था पेक पे, यानी कि ये जो चेस्ट वाला मसल है, यहाँ पे इस पार्ट पे मेरे को वो चीज़ फ़ील हो रहा था। फिर जब मैंने वेटेड कैलिस्थेनिक्स करना छोड़ दिया और जिम जॉइन किया, कुछ दिन के लिए मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो गया। लेकिन फिर जब मैं जिम में चेस्ट के लिए कोई हेवी मूवमेंट करता रहा या फिर पुलिंग मूवमेंट जब मैं करता रहा, तो मेरे ब्रेकियोरेडियलिस और चेस्ट मसल पे वो सेम प्रॉब्लम आता रहा। फिर थोड़ा-सा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि वो एक्चुअली मसल टेयर नहीं हुआ है, कोई इंजरी भी नहीं है वो। एक्चुअल में जो हुआ था उसको कहते हैं मसल फैसिकुलेशन। आपका मसल फैसिकुलेशन का मतलब सीधा-सीधा ये होता है कि मसल आपका ट्विच होता है। यानी कि मसल आपके मर्ज़ी के बगैर जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब उसको ट्विच या फिर फैसिकुलेशन कहते हैं। मेरे केस में क्या हुआ था, जब मैं उसको फ्लेक्स करता था, तब वो वहाँ पे ट्विच कर रहा था, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था कि वो अलग सा फाइबर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अभी इस चीज़ को ठीक कैसे करते हैं? उसके लिए काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हैं। पहला जो सॉल्यूशन है वो एक्चुअली आपका मेंटल सॉल्यूशन है, यानी कि आप जितना उसके बारे में सोचते रहोगे, आपका वो प्रॉब्लम उतना ही बढ़ता जाएगा। क्योंकि ये आपका मसल टियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो सोचने से ये वर्सन हो जाता है। इस तरह का इंजरी जब आपको होता है, तब आप बार-बार ट्राई करते हो उसको फ्लेक्स करने का और देखते हो कि वो इंजरी अभी गया है या फिर नहीं, अभी भी वो ट्विच हो रहा है या नहीं, वो आप देखते रहते हो। इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि जितनी बार आप देखोगे, वो उतना ज़्यादा आपका प्रॉब्लम बढ़ता रहेगा। ये एक ही सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करके आप पूरे प्रॉब्लम को लगभग गायब कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपका सही नहीं हो रहा, तो आप इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम, इन तीनों चीज़ों में से कोई भी थोड़ा-सा कम कर देना, तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। इंटेंसिटी यानी कि एक वर्कआउट में आप जितना लोड ले रहे हो या फिर फेलियर तक जितना पुश कर रहे हो, उसको कहते हैं इंटेंसिटी। वो अगर आप थोड़ा-सा कम कर दोगे, तो आपका ये इंजरी इंजरी तो नहीं है, ये आपका जो प्रॉब्लम है, ये धीरे-धीरे ठीक होने लगेगा। इंटेंसिटी को आप कैसे कम कर सकते हो? सपोज़ आप चेस्ट प्रेस कर रहे हो, ठीक है? चेस्ट प्रेस में आपको पता है कि लास्ट वाला रेप जो है, वो आपका आने वाला है। मतलब एक ही रेप बाकी है जो आप लास्ट कर सकते हो। लेकिन उस रेप में आपको काफ़ी ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ेगा, वेट को नीचे से ऊपर ले जाने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है? उस सेट को आपको वहाँ पे ही छोड़ देना है। लास्ट वाला रेप आपको अवॉइड करना है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि वो लास्ट वाला जो रेप होता है वो आपके नर्व के लिए थोड़ा-सा फटीगिंग होता है, इसलिए बाद में ट्विच का जो प्रॉब्लम वो ज़्यादा आता है आपको। वॉल्यूम आप कैसे कम कर सकते हो? वॉल्यूम कम करने के लिए आप अगर किसी मसल के लिए 3 सेट्स कर रहे हो, 3 सेट्स को कम करके आप 2 सेट्स करो, ठीक है? और यूजुअली ये काफ़ी चल रहा है अभी यूट्यूब पे कि 3 सेट्स अभी लोग नहीं कर रहे हैं, 2 सेट्स कर रहे हैं। 2 सेट्स के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसलिए आप ऐसे भी अगर आपको प्रॉब्लम नहीं भी है, तो भी आप 2 सेट्स कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपका इंटेंसिटी आप ज़्यादा कर सकते हो और फटीग कम होता है ओवरऑल। और फ्रीक्वेंसी का तो आपको पता ही होगा। फ्रीक्वेंसी यानी कि हफ्ते में अगर आप 3 बार एक मसल को ट्रेन कर रहे थे या फिर 2 बार अगर आप ट्रेन कर रहे थे, तो एक बार ट्रेन करना स्टार्ट करो। उससे आपका प्रोग्रेस थोड़ा-सा स्लो हो जाएगा, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये आपका ठीक होने लगेगा। और नॉर्मल कुछ चीज़ें होते हैं जैसे कि स्लीप, डाइट, ये सब फिक्स करना यूजुअल नॉर्मल चीज़ें हैं, इसलिए इन चीज़ों को बता के वीडियो को लंबा नहीं खींच रहा। वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर, सब्सक्राइब जो कुछ भी करना होता है वो सब कर देना, ठीक है? तो बाय।